भारतीय रेल देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये ना ही केवल आर्थिक गति को तेज दे रहा है बल्कि सामाजिक समावेशन और परिवहन को भी एक विकास की ओर लेके जा रहा है। और अभी हाल में ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश के विभिन्न रेलवे स्टेशनों पे 76 यात्री सुविधा केंद्र को विकसित करने का बढ़ावा दिया है, जिसके मद्देनजर हमारे साथ मौजूद है रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार। आइए उनसे हम जानेंगे। भारतीय रेल द्वारा 76 ऐसे स्टेशन चिन्हित किए गए हैं जहां पर कि हम लोग परमानेंट होल्डिंग एरिया तैयार कर रहे हैं, जहां पर कि यात्रियों के लिए तमाम तरह की सुविधाएं मौजूद होगी। हम लोगों ने एक ऑब्जर्व किया है कि जो देश के 76 महत्वपूर्ण स्टेशन हैं वहां पर फेस्टिवल के समय अचानक लोगों की आवागमन प्रारंभ हो जाती है और जिसके कारण वहां पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो उस भीड़ से निपटने के लिए और उसका प्रबंधन उचित तरीके से करने के लिए माननीय रेल मंत्री जी ने यह फैसला लिया है और 76 स्टेशन जो चिन्हित किए गए हैं पूरे देश भर में चिन्हित किए गए हैं। एक परमानेंट होल्डिंग एरिया हम लोगों ने ऑलरेडी तैयार कर लिया है, यह नई दिल्ली में स्थित है। नई दिल्ली के अलावा हम लोग दिल्ली में, आनंद विहार में, अहमदाबाद, उदना जैसे स्टेशनों पर भी परमानेंट होल्डिंग एरिया का निर्माण करेंगे। मुंबई का जो बांद्रा स्टेशन है उसको भी चिन्हित किया गया है परमानेंट होल्डिंग एरिया के निर्माण के लिए। उद्देश्य यह है कि जहाँ पर यात्रियों की अचानक भीड़ होती है या ट्रेनों की आवश्यकता बढ़ती है, वहाँ पर यात्रियों को तमाम प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए यह परमानेंट होल्डिंग एरिया बनाया जा रहा है। इसमें यात्रियों को टिकट लेने की सुविधा तो होगी ही, यानी कि अतिरिक्त संख्या में टिकट विंडोज़ का प्रोविज़न तो किया ही जा रहा है। साथ ही यहाँ पर हम लोग ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन भी लगा रहे हैं, कुछ स्टॉल्स भी लगा रहे हैं ताकि यात्रियों को खान पान में किसी प्रकार की असुविधा न हो। और जो दिल्ली का मॉडल है वहाँ पर हम लोगों ने बड़ी संख्या में शौचालय बनाए हैं और एक साथ 7,000 यात्रियों के विश्राम की व्यवस्था की गई है। तो जो शौचालय बनाए गए उसमें से 150 यूनिट महिलाओं के लिए और 150 यूनिट पुरुषों के लिए बनाया गया है। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉयलेट कॉम्प्लेक्स जो है वह होल्डिंग एरिया का पार्ट बनाया गया है। इसके अलावा निःशुल्क RO वाटर की सुविधा भी होल्डिंग एरिया में तैयार की गई है। होल्डिंग एरिया की पूरी रूपरेखा इस ढंग से दी गई है कि यदि आवश्यकता पड़े तो यात्रियों को होल्डिंग एरिया में ही क्यू लगा कर बैरिकेडिंग के साथ एक एक कर प्लेटफॉर्म की ओर लिया जाया जाए, ताकि जब वो स्टेशन पर अपनी गाड़ी को पकड़ने के लिए जाएं तो उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। आपस में होड़ न लगे कि मैं पहले पहुंच कर के ट्रेन में पहले सीट हासिल कर दूं। इस प्रकार की जो घटनाएं होती है उससे कुछ हादसों की संभावना बनी रहती है। उन सबको खत्म करने के उद्देश्य से ही इस होल्डिंग एरिया का निर्माण किया गया है। इसके अलावा जब अचानक भीड़ होती है तो कई बार यात्रियों को धूप या बारिश की समस्या का सामना भी करना पड़ता है। तो अभी जब बड़ा होल्डिंग एरिया बन जाएगा इन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर, तो जब अचानक बड़ी संख्या में यात्री आएंगे भी तब भी उनको किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सर, ये भी कहा गया है कि जैसे कि त्योहारी सीजन आता है, जैसे कि छठ पूजा हो गया, दिवाली पूजा हो गया, इसमें इतनी भीड़ हो जाती है सर रेलवे स्टेशन पे कि लोगों को मतलब वहाँ से आने जाने में इतनी प्रॉब्लम होती है, जिसको लेकर हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये चीज़ बोला है कि इसका पूरा प्लान तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, हम लोगों ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है और 1 साल में इन सभी होल्डिंग एरिया के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए जो निर्माण एजेंसी है उसका निर्धारण भी किया जा चुका है और दिल्ली में जैसे एक पूरा होल्डिंग एरिया बनकर के मॉडल होल्डिंग एरिया बनकर के तैयार हुआ है, वैसा ही होल्डिंग एरिया बनकर के तैयार होगा। और जो स्टेशन हमने चिन्हित किए हैं वह इसी आधार पर चिन्हित किए हैं कि फेस्टिव सीजन में कौन कौन से ऐसे स्टेशन हैं जहाँ पर अचानक बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन पकड़ने के लिए आते हैं। तो उनकी आवश्यकताओं के मद्देनजर पूरी एनालिसिस करके स्टेशनों को चिन्हित किया गया है, उनको आइडेंटिफाई किया गया है। सर, इसमें 3 कैटेगरी बांटी गई है, जैसे कि टिकटिंग, प्री टिकटिंग और पोस्ट टिकटिंग। इसके बारे में थोड़ा बताइए। कोई भी यात्री जब स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने के लिए आता है तो सबसे पहले वो प्री टिकटिंग जोन में, यानी कि अपनी गाड़ी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है। उसके बाद एक पूरा जोन जो है वो टिकटिंग का है, जहाँ पर कि हम लोगों ने ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने के साथ साथ टिकट विंडोज़ की भी व्यवस्था की है। और वहाँ पर जब टिकट यात्री ले लेगा तो उसको फिर हम लोग एक पोस्ट टिकटिंग जोन में, जहाँ से यात्रियों को फिर ट्रेन पर चढ़ाने के लिए ले जाया जाएगा, वहाँ पर रखने की व्यवस्था की गई है। जो पोस्ट टिकटिंग एरिया है वहाँ पर ही हम लोगों ने बैरिकेडिंग भी इस ढंग से की है कि यात्रियों को एक एक कर के अलग अलग ट्रेनों के लिए टिकटिंग एरिया से फिर प्रस्थान करवाया जाए।
थैंक यू। ये थे हमारे साथ रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक दिलीप कुमार, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से 76 यात्री सुविधा केंद्र से यात्रियों को सुविधा मिलेगी। मैं शिवानी शर्मा, कैमरामैन करण राजपूत के साथ RNI न्यूज़, दिल्ली।